आज त्रिकोणमिति का पाठ दूसरा में देखें यानी प्रश्नावली 8 पॉइंट दूसरा के पाठ पहला बना दिए हैं। कुछ वीडियो ने कुछ क्वेश्चन को भी बता दिए हैं और उसमें फॉर्मूला भी बता दिए थे। उसके बाद आए पाठ दूसरा में और तीन नंबर का बोल रहा है सभी क्वेश्चन को बनाने के लिए। कितना क्वेश्चन लिखे? 6 गो और है, इसको भी बताएंगे। तो पहला लिखा हुआ है कि साइन 45 डिग्री गुना कोस 45 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री। तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, बता दिए हैं पार्ट 1 में, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ लिखा हुआ है साइन 45, तो साइन 45 का मान हो जाता है 1/√2 गुना कोस 45 का मान भी हो जाता है 1/√2। उसके बाद माइनस तो देखिए वहाँ पे लिखा होगा, ठीक ना, फॉर्मूला। उसके बाद देखिए साइन स्क्वायर 30 डिग्री, साइन स्क्वायर 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 और इसका स्क्वायर कर देंगे। पूरे स्क्वायर रहता है तो पूरे मान पे स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। तो देखिए 1 गुना 1 करिएगा तो 1 होगा, √2 गुना 2 करिएगा, √2 गुना √2 करिएगा तो 2 होगा, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, यहाँ हो जाएगा 4 और यहाँ हो जाएगा 2 माइनस 1 बराबर यानी 1/4। पहला का आंसर कितना आया? 1/4 आया। दूसरा नंबर लिखा हुआ यहाँ पे कि tan 60 बटे साइन 60 प्लस कोस 60, लेकिन यहाँ क्या लिखा हुआ है? tan 60 बटे साइन 60 प्लस कोस 30 डिग्री। सिर्फ ये जो 30 डिग्री वहाँ पे है और यहाँ पे 60 डिग्री है, ठीक है। दोनों बनेगा सेम, लेकिन इसका अलग और इसका अलग आ गया। देखिए यहाँ पे tan 60 का मान कितना हो जाता है? tan 60 का मान हो जाता है √3। ये बड़ा बटे, कौन सा बटे? ये मतलब बड़ा बटे, ठीक है। और उसके बाद आ जाता है कि साइन 60, तो साइन 60 का मान हो जाता है √3/2 और फिर प्लस और कोस 60 का मान हो जाता है 1/2। अब इसको करिए 2 और 2 का एलसीएम लीजिएगा तो हो जाएगा 2 और यहाँ हो जाएगा √3 + 1, ठीक है। ये देखिए बड़ा बटे के ऊपर में सिर्फ √3 है, तो इसको लिख सकते हैं आप, यहाँ पे √3 लिखे हैं तो इसको लिखिएगा आप √3/1 अवरी बड़ा बटे दीजिए और लिखिएगा √3 + 1/2। अगर जो बड़ा बटे के रूप में लिखा रहता है इस तरह से, तो इसको नीचे वाला को अगर जो गुना में लिखिएगा ऊपर में, तो देखिए कैसे लिखा जाता है यहाँ पे। तो लिखिएगा √3/1 गुना नीचे में जो है ना इसको ऊपर करिए और ऊपर में जो है इसको नीचे में करिए यानी 2/√3 + 1, ठीक है ना। तो √3 गुना 2 करिएगा कितना हो जाएगा? 2√3 और बटे में √3 + 1। इतना आंसर आया तो ठीक है, नहीं तो हर परिमेकरण कर दीजिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है 4/साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3/कोस स्क्वायर 60 डिग्री। तो यहाँ पे लिखिएगा 4/साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है? साइन 60 डिग्री का मान हो जाता है √3/2। अगर जो स्क्वायर है तो पूरे पे स्क्वायर दीजिए प्लस 3 और यहाँ 1/2 का होल स्क्वायर यानी कोस 60 का मान कितना होता है? कोस 60 का मान होता है 1/2, ठीक है। तो यहाँ देखिए 4 बड़ा बटे, यहाँ हो जाएगा 3/4 फिर प्लस 3/1/4 हो जाएगा। जैसे यहाँ पे किए हैं उसी तरह से यहाँ पे भी कर दीजिए। तो करिएगा 4/1 फिर बड़ा बटे 3/4 अब प्लस है तो प्लस करिए, ठीक है। यहाँ पे भी करिएगा 3/1 बड़ा बटे 1/4। जैसे इसको गुना मतलब भागा से गुना में लिखे थे उसी तरह से यहाँ भी कर सकते हैं आप। देखिए यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है, उधर जगह न है, देखिएगा ये हो जाएगा 4/1 और गुना नीचे वाला ऊपर करिए और ऊपर वाला नीचे करिए तो हो जाएगा 4/3, ठीक है, प्लस 3/1 और गुना 4/1 हो जाएगा, ठीक है। तो 4 चौक 16/3 और प्लस 4 तिया 12/1, इसका एलसीएम लीजिए 3 16 प्लस 3 बार में तो बढ़तिया 36 जोड़ दीजिए 6 12 3 और 1 4 4 और 1 5 इतना बटे 3 हो जाएगा यानी 17 तिया 51। आंसर कितना आएगा? 17। इसका आंसर कितना आ जाएगा? 17 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद चौथा नंबर में आइए। चौथा में लिखा हुआ है tan 60, तो लिखिए tan 60 का मान √3 अब बटे साइन 60 तो √3/2 अब प्लस
कोस 30, तो इसका भी मान होता है √3/2। तो इसका अगर जो जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, √3 12, ऊपर वाला तो ऊपर में रह जाएगा 12/, इसका एलसीएम लीजिएगा तो 2 और √3 प्लस √3, ठीक है, √3 प्लस √3, ये कितना हो जाएगा, ऊपर वाला तो √3 रहेगा, हो जाएगा ये 2 √3/2, ये से ये कट गया, फिर ई से ही कट जाएगा। नहीं तो देखिए फिर से बटे में डायरेक्ट लिख रहे हैं, इसी के रूप में लिख रहे हैं, ठीक है। तो √3 हो जाएगा, फिर बड़ा बटे तो 2 √3/2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे तो इस √3/1 लिख सकते हैं, और जो नीचे में है उसको ऊपर ले जाना यानी गुना में लिखना है, तो इसको लिखिएगा 2/2√3, तो कट जाएगा, 2 से 2 कट गया और √3 से √3 कट गया, इसका आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। सिर्फ एक मान बदला था, यहाँ 60 है और यहाँ 30 है, कितना आसानी से इसका आंसर 1 आ गया। इसका अभी हर परिमेयकरण करना पड़ेगा आपको, ठीक है। वहीं पे आता है 5वां नंबर, चौथा हो गया, 5वां में लिखा हुआ है sin² 60 डिग्री माइनस cos² 60 डिग्री, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे sin² 60 डिग्री मान कितना हो जाता है, √3/2 का होल स्क्वायर और माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, यानी cos 60 का मान हो जाता है 1/2। तो यहाँ पे करिएगा 3/4, स्क्वायर दोनों पे जाता है, माइनस 1/4, 4 कैल्शियम 4, तो यहाँ हो जाएगा 3 - 1 यानी 2/4, कट जाएगा 1/2 आ जाए इसका आंसर। ये थोड़ा बड़ा है, कुछ नहीं बड़ा है, खाली मान बैठाइए, मान अगर जो आपको पता है तो सारा आसान होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ 4 sin 60 डिग्री, तो यहाँ पे लिखना है 4 तो गुना में रहने देंगे, sin 60 डिग्री अन्य स्क्वायर है तो दे देंगे √3/2 पर होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस यहाँ 3 है तो 3 गुना करेंगे, tan² 30 डिग्री, तो 30 डिग्री मान होता है 1/√3 पर होल स्क्वायर दे देंगे, ठीक है। फिर माइनस 8 है तो 8 लिखिए, sin 45 डिग्री मान हो जाता है 1/√2, फिर गुना sin cos 45 का मान हो जाता है 1/√2, ठीक है। यहाँ तक समझ में आइए, मान बैठाएं। तो यहाँ पे देखिएगा √3 गुना √3 करिएगा, यानी स्क्वायर है तो गुना करना पड़ेगा, 2 तो करिएगा तो 4 गुना √3 गुना √3 कितना हो जाएगा 3, और 2 का स्क्वायर 4, ठीक है, प्लस अब देखिए 3 है गुना, तो 3 को लिखिए पहले, 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3, फिर माइनस 8 गुना, ऊपर में कुछ नहीं तो खाली 8 बचेगा, नीचे में √2 गुना √2 करेंगे तो 2 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 4 से 4 कट गया, उसके बाद ये 3 से 3 कट गया, इसको भी काट दीजिए, कितना तो 4, तो यहाँ बचा 3, यहाँ बचा 1 और यहाँ बचा 4, तो 3 + 1 -4 कितना हो जाएगा, 3 और 1 4 -4 बराबर 0, ठीक है।